मेरा एक रिसेंटली शो आ रहा था कलर्स चैनल पे, मेरा बालम थानेदार, वो मैंने क्विट किया है। एंड अब मैं वेब एंड मूवी की तरफ अगेन छपाक करने वाली हूँ। उस टाइम ऐसा कोई थॉट ही नहीं था एक्चुअली। उस टाइम ऐसा था कि हाँ, स्कूल कॉलेज से मेरा कंपटीशन होता था कल्चरल का, तो मैं करती थी और विनर हो जाते को था। स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा रेपो बना हुआ था कि भाई ऋषिका तो विनर होती है। ऐसा था, बट उस टाइम ऐसा कुछ थॉट ही नहीं था मेरा कि मुझे मुंबई जाना है या कुछ करना है, तो शायद मैं और पहले चली गई होती। हमारे बिहार में भी कितनी सारी जगह ऐसे खूबसूरत है जिसको दिखाया जा सकता है, जिसको फिल्मों में यूज किया जा सकता है। और अगर हमारी सरकार चाहे सब्सिडी दे तो लोग तो भाग के आएंगे शूट करने के लिए, लालच हो जाता है ना भाई सब्सिडी मिलेगी। और भोजपुरी फिल्मों में काम करना आप बनाइए ना, मतलब नदिया के पार जैसी फिल्म है, मैं करूंगी। आप प्रोड्यूस कीजिए, आई एम रेडी। आप जिस दिन बोलिए मैं अग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हूँ। तेजस्वी बहुत ज्यादा पसंद है। अजीबोगरीब बोलते हैं वो थोड़ा सा, इसलिए अजीबोगरीब। हाँ, मतलब उनके वीडियोस वगैरह में देखती हूँ, बड़ा मजा आता है देख के, तो मुझे थोड़े से फनी लगते हैं। आप दूसरी लड़की को ले लेते हैं भाई, तुम पहले ही सब कुछ बता देती हो। जो भी होगा बहुत रूट से अटैच्ड होगा और एंटरटेनिंग होगा, बस ये समझिए। फुल ऑन मसाला, फुल ऑन एंटरटेनिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका sanjeevani-समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो छपरा जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई के महानगरी में पहुंचती है और धारावाहिक और कई ऐसे जो टीवी शो हैं उसमें काम करके अपने अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाती है। नाम है ऋषिका सिंह चंदेल, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वैसे तो कई बार हम लोगों ने आपका इंटरव्यू किया भी है। एक बार शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इस बीच में आपको चुनौतियों का सामना क्या क्या करना पड़ा था। अभी से 4.5 साल के अराउंड मैं गई थी मुंबई, और उसके लिए मतलब मैंने कन्विंस किया अपने मम्मी पापा को, और वो लोग इजीली मान गए। उनको समझ में आ गया कि इसको इसी में काम करना है। और वो लोग वैसे नहीं थे कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है तो नहीं तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही समझदारी से उन्होंने समझा और मेरे पापा ही मुझे लेके गए थे। एंड देन फिर वहां जाके मुझे लगा था, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत टाइम से काम कर रही थी, तो मुझे लगा था कि 2-3 महीने में तो सब कुछ सेट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं यहाँ इतनी बिजी हूँ, वहां जाऊंगी तो और बिजी हो जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा। बट वहां जाने के बाद समझ में आया कि जितना इजी समझ रही थी मैं उतना इजी है नहीं। कोई नहीं था जिसको जानती मैं कि हाँ भाई, जिसके थ्रू मैं थोड़ा सा अंदर घुस पाती, समझ में आता कैसे काम करना है, कैसे काम लेना है। कुछ नहीं पता था। गूगल के माध्यम से एड्रेस निकालना, ऑडिशन देने जाना, फिर वहां से आना, बहुत जगह जाना, और फिर ये सुनना कि यू आर नॉट फिट। फिर वहां से थोड़ा सा अपसेट होके घर आना, फिर 1-2 घंटे रो लेना, फिर अगले दिन वैसे ही ऑडिशन देने जाना। तो ये सिलसिला बहुत टाइम तक चलता रहा। एंड देन जैसे जैसे ऑडिशन देती गई मैं, लोगों तक सर्कुलेट होता गया, और फिर एक टाइम आया जब मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब होता है ना कि जब भगवान जब चाहते हैं तभी सब कुछ होता है, तो जब स्टार्ट हुआ तो फिर वो बंद नहीं हुआ। तो एक के बाद एक, मतलब यू नो, एक शो खत्म नहीं होता है कि मुझे दूसरा शो मिल जाता है, वैसा हो जाता है। तो बीच में जब आपको रिजेक्ट किया जाता था तो ऐसा नहीं लगता था कि हम वापस लौट जाएंगे? बहुत टाइम ऐसा लगा। स्टार्ट के 2-3 महीने के टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, गलत कर दिया मैंने यहाँ के, अब मुझे वापस हो जाना चाहिए, अब तो घर ही जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सबने समझाया, अरे होता है ना, इतना जल्दी हार मत मानो। घर से थोड़ा पुश किया जाता था। एंड देन फिर मैं वैसी लग जाती थी। और जब ये सुनने में आता था ना, यू आर नॉट फिट, फिर लगता था अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट नहीं, क्या होगा, अब यही होना था, इसलिए मैंने शायद सुना था यू आर नॉट फिट। सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, कॉलेज के दिनों में जब आप पढ़ती थी तो उस समय आप क्या सोचती थी, क्या बनना है? उस टाइम ऐसा कोई थॉट ही नहीं था एक्चुअली। उस टाइम ऐसा था कि हाँ, स्कूल कॉलेज से मेरा कंपटीशन होता था कल्चरल का, तो मैं करती थी और विनर हो जाते को था। स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा रेपो बना हुआ था कि भाई ऋषिका तो विनर होती है। ऐसा था। बट उस टाइम ऐसा कुछ थॉट ही नहीं था मेरा कि मुझे मुंबई जाना है या कुछ करना है, तो शायद मैं और पहले चली गई होती। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय पे मैं गई हूँ, एकदम परफेक्ट टाइम पे गई हूँ मैं। वही लिखा हुआ था मेरी किस्मत में कि इसी टाइम जाना है ऋषिका को, और इससे इतने से इतने टाइम तक एक्सट्रीम स्ट्रगल करना है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएंगी। वैसा हुआ। अच्छा,
तो इस बीच में आपको किनका साथ मिला जो यहाँ तक पहुंचाने में? जो नो वन, कोई नहीं था वहां पे। मैं कह रही हूँ आपको कि ऐसा कोई नहीं था वहां पे जिसको मैं जानती होती कि हाँ शायद उनको मैं जानती हूँ, तो उनसे पूछती मैं कि कहाँ ऑडिशन होने वाला है या कहाँ कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई नहीं मिला मुझे। एंड वहां जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है मतलब लोगों को जानना कि आप जानते हैं उनको, और फिर उनके थ्रू आपको कोई और काम मिल जाना। इट्स लाइक, तो वैसा कोई नहीं था। एंड जो भी आज मेरा सर्कल बना है वो मैंने बनाया है, मैंने क्रिएट किया है। मुझे बाय गिफ्ट मतलब गिफ्टेड कुछ नहीं मिला है, नथिंग। अब जो है आपने बहुत सारे धारावाहिकों में काम किया है, अब आगे का क्या प्रोजेक्ट है आने वाले? आगे का ये है कि अभी अभी मेरा एक रिसेंटली शो आ रहा था कलर्स चैनल पे, मेरा बालम थानेदार, वो मैंने क्विट किया है। एंड अब मैं वेब एंड मूवी की तरफ अगेन छपाक करने वाली हूँ। सो अभी प्लानिंग वेब एंड मूवी की है। मतलब बड़े पर्दे पे आने हाँ वाले। जी। वेब सीरीज अच्छा लगता है? वेब सीरीज देखती हैं? आप नहीं देखते? हम तो देखते हैं। हम भी देखते हैं। किस टाइप का वेब सीरीज मतलब? वेब सीरीज जो आजकल कंटेंट बेस्ड वेब सीरीज बन रही हैं, जो बायोपिक पे बन रही हैं, कुछ अच्छा आजकल की तो आजकल की जो भी वेब सीरीज आप देखेंगे उठा के, वो अच्छे कंटेंट हैं, सोशल है। फिर से आप किसी गांव का देख लीजिए, स्पेशली यूपी बिहार की स्टोरीज पे ज्यादा काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा महारानी 3 आई है, मतलब सुपर डुपर हिट हुई है वो वेब। तो वैसी ही कोई स्टोरी जो कि मजेदार हो, मसालेदार हो और अपनी धरती से जुड़ी हुई हो, वैसी कुछ। तो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स मिला है? चल रहा है, ऑन प्रोसेस है। अब देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, लेट्स सी। वही चल रहा है, ऑन प्रोसेस है। अच्छा, आप बिहार में हैं, बिहार से छपरा से हैं। हाँ। बिहार जो है राजनीतिक रूप से देश स्तर पे जाना जाता है। हाँ। आगे पॉलिटिक्स वगैरह में आना है? अभी तो ऐसा कोई मतलब आप बोल रहे हैं तो मैं फंबल कर रही हूँ, अभी ऐसा कोई थॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। नहीं मतलब अभी उस वाले में छपाक का कुछ प्लान नहीं है। अभी इधर ही छपाक ठीक है, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, नेता कौन पसंद है आपको? बिहार का नेता? हाँ। बिहारी नेता या फिर ऐसे? बिहार की बात कर रहे हैं। मुझे तेजस्वी बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे उनमें कोई क्वालिटी बताइए। हाँ, क्या क्वालिटी है तेजस्वी यादव में जो सबसे अलग आपको लगते हैं? अजीबोगरीब बोलते हैं वो थोड़ा सा, इसलिए। अजीबोगरीब? हाँ मतलब उनके वीडियोस वगैरह में देखती हूँ, बड़ा मजा आता है देख के, तो मुझे थोड़े से फनी लगते हैं। मतलब फनी लगते हैं? हाँ। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है? ऑब्वियसली फनी लगते हैं। वैसे मेरे फेवरेट अगर पॉलिटिशियन का आप पूछेंगे तो मुझे चिराग पासवान बहुत पसंद है, बिकॉज वो भी फिल्मों से ही वापस आए। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, मेरे कोई सखी सहेली मित्र नहीं है। वो जब बात करते हैं ना तो मुझे लगता है कोई एजुकेटेड बंदा है जो बात कर रहा है, जो कोई एजुकेटेड बंदा है जो जवाब दे रहा है, एजुकेटेड बंदा है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, और एजुकेटेड बंदा है जो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मुझे ऐसा रियलाइज होता है उस बंदे को देख के। एंड वो मतलब मैंने क्यों, अब आपको समझ में आया तेजस्वी का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो बोलने में 25 बार फंबल करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बिहार के लिए क्या करना है। वो 25 बार देखेंगे, अच्छा हमने ये बोल दिया, हमको बोलना ये था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत काम करके आते हैं, एंड मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, छपरा शहर कैसा लगता है? छपरा में क्या बदलाव हुआ है? आप जब बचपन से देख रही हैं, छपरा में क्या बदला है? रोड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं, चलने की जगह नहीं है, बदलाव बता रही हूँ मैं आपको। एंड ऐसा है कि 4 व्हीलर आपके घर के पास है, वो नीचे पार्किंग में लगा रहे तो ठीक है, उधारी का अगर अपने घर पे 2 व्हीलर है तो ठीक है, नहीं तो उधारी का मांग के आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो जब भी मैं मुंबई से आती हूँ वो 4 व्हीलर वैसे ही लगा रहता है, और बच्चे जो रोड पे खेलते हैं वो स्क्रैच मार के जाते हैं, और बुलाना पड़ता है किसी किसी को कि आओ भाई मुझे यहाँ जाना है, थोड़ा 2 व्हीलर से लेके चलो। तो रास्ते इतने ब्रॉड से इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि चलने की जगह नहीं है, आने का मन नहीं करता, एकदम मन नहीं करता, ये सच है। मतलब ऐसा होता है कि मेरी फैमिली वहां पे ट्रैवल करती है और मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ, ऐसा हो गया। इससे फार बेटर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लास्ट ईयर भी आई हूँ, बहुत कम टाइम रहे कि मैं यहाँ पे रही हूँ, अधिकतर टाइम मेरा पटना में होटल में स्पेंड हुआ है। क्यों? अपना
पैसा थोड़ी काट रहा है भाई कि मैं होटल वाले को पैसे दूं और मैं यहाँ ना हूँ। तो बिकॉज ऑफ फैसिलिटी रोड का आप मतलब मुझे तो लग रहा है 6 साल हो गए ऐसे रोड बन ही रहा है। आज यहाँ ठीक होता है वहां, और तो पुल जितना बन रहा है वो तो ढहना भी तय है। पता नहीं कब इनॉग्रेशन होगा, देखते हैं, लेट्स सी। बिहार में पुल ढहना आम बात है। आम बात है भाई, फेमस है, वर्ल्ड फेमस हो चुका है, हल्के में मत लीजिए इसको। अच्छा ये क्या बोलते हैं, भोजपुरी फिल्म देखती हैं? देखते हैं नहीं, 2 देखे हैं, नदिया के पार और गंगा। उसके बाद नहीं देखे? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। हीरो कौन पसंद है भोजपुरी में? कोई हीरो पसंद नहीं है, लेकिन पवन सिंह की आवाज बहुत पसंद है। वो तो गायकी में गायकी की बात करूंगी ना, और फिल्में देखने लायक नहीं है तो फिल्मों की बात कैसे करूं मैं। गाने अच्छे लगते हैं? गाने बहुत बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक है अभी एक आया था, कौन सा गाना, तो बहुत बहुत प्यारी आवाज है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने उस पर रील्स भी बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और 2-4 गाने तो बहुत 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 प्यारे गाने हैं। और पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे गाने बहुत अच्छे, सिर्फ पवन सिंह के नहीं, बहुत लोगों के गाने अच्छे अच्छे होते हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम करना आप बनाइए ना, मतलब नदिया के पार जैसी फिल्म है, मैं करूंगी। आप प्रोड्यूस कीजिए, आई एम रेडी। आप जिस दिन बोलिए मैं अग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हूँ। हम थोड़ी फिल्म बनाएंगे। तो बस मैं वही जवाब दे रही हूँ आपको, वैसी फिल्में होंगी, मैं करूंगी। सोच सोच के आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि और क्या काउंटर मुझे आंसर मिलेगा। मैं वही देख रही हूँ, एकदम अंदर से पका के निकाल रहे क्वेश्चन। हाँ पूछिए। हाँ अब आप मेरे पर्सनल लाइफ से कुछ पूछने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ पूछिए। पर्सनल लाइफ से नहीं पूछना है। अच्छा चलिए पॉलिटिक्स से पूछते हैं। कंगना रनौत कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, चुनाव लड़ रही हैं। हाँ बट कोई मुझे टिप्पणी नहीं देनी है, क्योंकि बहुत लोगों को कंगना रनौत बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। देखिए सबका अपना परसेप्शन होता है, एंड बहुत लोगों ने कहा कि भाई वो बहुत वैसे जगह से निकल के आई है, उसको बहुत प्रताड़ित किया गया है। बट आज तक मैं भी हूँ वहाँ पे 4.5 साल से, बट आज तक मुझे किसी ने प्रताड़ित नहीं किया वहाँ पे, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। बट अगर आपको किसी की उंगली पकड़ के, उसका कंधा पकड़ के, उसका सहारा लेके, उसको यूज करके आपको यहाँ पहुंचना है, एंड यहाँ पहुंचने तक का आप वेट कर रहे हैं कि जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी तब उसको फंसाऊंगी, तो मुझे लगता है कि वो टैलेंट नहीं है बॉस। आई डोंट थिंक सो। मतलब ये मेरा बस ये है। वैसे सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं इस चीज के लिए अग्री नहीं करती हूँ। मतलब मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मुझे ठीक है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम भी किया है, शी इज वेरी टैलेंटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो जो एक था ना, वो जो चल रहा था, मुझे वो कुछ समझ नहीं आया। मतलब जिसके लिए सिंपैथी दी गई वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा बस। बाकी सब चीज अपनी जगह ठीक है, बहुत बेबाक है, बहुत अच्छा काम करती हैं, नो डाउट। अभी आपने बात की बिहार की कई कहानियां बनी हैं, वेब सीरीज बनी है, तो बिहार में ऐसा फिल्म सिटी बनना चाहिए जो बिहार की कहानियां दिखाई जाती है लेकिन शूट यहाँ नहीं होता। तो यही तो मैं कह रही थी अभी कि यूपी में देखिए, यूपी में कितनी फिल्में बन रही हैं, वो बॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, और वहां पे सब्सिडी भी मिल रहा है, लोग यूपी को जानते भी हैं, बढ़ता जा रहा है। हमारे बिहार में भी कितनी सारी जगह ऐसे खूबसूरत खूबसूरत है जिसको दिखाया जा सकता है, जिसको फिल्मों में यूज किया जा सकता है। और अगर हमारी सरकार चाहे सब्सिडी दे तो लोग तो भाग के आएंगे शूट करने के लिए, लालच हो जाता है ना भाई सब्सिडी मिलेगी, और मिलती बहुत कम लोगों को ही है। ऐसा नहीं है कि जितनी फिल्में बन रही हैं सबको सब्सिडी मिल जाती है, बट स्टिल कुछ तो हो। मुझे ऐसा लगता है दूसरे स्टेट में जाके क्यों शूट करना है आपको, आप यहीं पे कुछ बनाइए ना, यहीं पे कुछ बनाइए। अरे मुझे बोलने को ही नहीं मिलता है कुछ भी कि हमारे बिहार में ये है, मेरे छपरा में ये है, मेरे पटना में वो है, वही गोल घर है, वही चिड़ियाघर है, क्या क्या बताऊं मैं। कुछ तो नया बनाइए कि मैं भी वही आगे बोलूं कि बोधगया के बाद आप फिल्म सिटी में भी आके देख लीजिए कुछ तो। अब कितनी बार बोलूं ग्लास ब्रिज पे जाओ जाओ जाओ, हो गया खत्म। वही एक है ग्लास ब्रिज, वो भी वहां अभी गई नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने सुना था उस पर भी पानी लग गया था, उस पर भी पानी हटाया जा रहा है, ऐसे सुना था मैंने। अब सुना था मैंने तो डर के मारे मैं गई नहीं। यही है बस, बिहार में यही है, रियलिटी यही है। अभी बिहार को आगे, बहुत आगे जाना है, बहुत 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 आगे जाना है, और मोदी जी की कृपा रही तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, विदाउट एनी डाउट। चलिए अंतिम सवाल है, वेब सीरीज में आपको देखने के लिए फैंस को कितना इंतजार करना पड़ेगा? इस साल तो आई जाएगी मेरी वेब, और मोस्ट प्रोबेबली वो बिहार में ही उसकी शूटिंग होगी। किस टाइप की है स्टोरी? मतलब क्राइम का है,
पहले अग्रीमेंट तो साइन कर लेने दीजिए बॉस, पहले ही सारा कुछ रिवील कर देंगे, प्रोड्यूसर देख लेगा, इंटरव्यू करेगा, अब दूसरी लड़की को ले लेते हैं। भाई तुम पहले ही सब कुछ बता देती हो। जो भी होगा बहुत रूट से अटैच्ड होगा और इंटरटेनिंग होगा, बस ये समझिए। फुल ऑन मसाला, फुल ऑन इंटरटेनिंग। भोजपुरी की जो पिछले कुछ दिनों पहले जो चर्चाएं हो रही थी भोजपुरी गानों की, जो अश्लीलता की, अब कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? मेरे सुनने में यह है क्योंकि मैंने एक सीरियल किया था जिसमें मोनालिसा का हस्बैंड है विक्रांत, उसने मेरे साथ काम किया था। सो हम लोग अभी से 8-10 महीने पहले मिले थे कहीं पे, एंड उसने मुझे बताया कि ऋषिका अब ना भोजपुरी पहले से बहुत बेटर हो गया है, बिकॉज अब वो टीवी पे भी आता है। तो टीवी पे आने के लिए ना, मतलब टीवी इन द सेंस कि चैनल पे जब चीजें आती है ना, तो थोड़ा सा उसमें दायरा हो जाता है। तो उसने बोला बेटर हुआ है। अब कितना बेटर हुआ है ये मैं अब फिल्म देख के ही बताऊंगी कि कितना बेटर हुआ है। थोड़ा पेशेंस के साथ एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा, देखती हूँ। चलिए, अंत में फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बिलेटेड हैप्पी होली, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए वीडियो को। और मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए, ताकि अगले इंटरव्यू में ये मुझसे वो क्वेश्चन कर पाए। थैंक यू। थैंक यू।